यहां पे बुलाकर इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी भारी संख्या में आप अपने खेती के घर के काम छोड़कर इस सभा में पहुंचे हैं। आपका चला हुआ एक एक कदम हमारे सर माथे पर। सबसे पहले सबको मेरी नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथियों, गुजरात में पिछले 30 साल से एक ही पार्टी की सरकार चल रही है। आपने बदलने की कोशिश की, लेकिन जिसको आपने बदल समझा वो भी उनसे मिल गए, कांग्रेस वाले। वो उनके साथ मिल गए। अब दोनों मिलकर लूट रहे हैं गुजरात को पिछले 30 साल से। मुझे पता चला है यहां किसानों का एरिया है, यहां पानी की समस्या है। कहा गया था कि नर्मदा नदी का पानी हर खेत में पहुंचा दिया जाएगा। भाई साहब, पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। अब वो स्कीम ही खत्म हो गई है। मैं भी पंजाब से आता हूं, मेरी भी जो धरती है वो खेती वाली धरती है। पंजाब अन्नदाता कहा जाता है देश का। हम चावल, सरसों, अरहर, हम नरमा, कपास और गेहूं ये देश के अनाज भंडार में देते हैं। आपको सुन के हैरानी होगी, जब हम सरकार में आए आज से 4 साल पहले, पूरे 4 साल पहले, मार्च 2022 में, तब 21 या 22% नदियों का पानी पंजाब के खेतों में जाता था। 4 साल में हमने उसको बढ़ा के 78% कर दिया है। 78% जो है पानी अब नहरों का जो है वो खेतों में जाता है। अगर नीयत साफ हो तो काम हो सकता है। जैसे गोपाल भाई बता रहे थे, पंजाब का किसान अभी गेहूं लाएगा। ये 15 अप्रैल के आसपास हमारे यहां गेहूं की फसल आएगी। वो फसल मंडी में लाएगा। मंडी सिर्फ उसके खेत से 4 किलोमीटर, चाहे इधर चाहे उधर, चाहे उत्तर चाहे दक्षिण, चाहे पूर्व चाहे पश्चिम, 4 किलोमीटर पे मंडी है। जिस भी मंडी में आएगा फसल उतार देगा, फसल तुल जाएगी, बोरी में डल जाएगी। वो अपना ट्रैक्टर ट्राली लेके घर जाएगा। घर जाते जाते उसको उसके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाता है कि तेरे आज की फसल के पैसे आपके खाते में डल चुके हैं। ये होता है काम अगर करना हो किसानों के लिए। ये किसानों के नाम पे लूटते हैं। इतना बड़ा आंदोलन हुआ देश में, दिल्ली के सरहद पर 1.5 साल किसान बैठे रहे, पूरे देश के किसान। लेकिन इनके सर पे जूं नहीं सरकी। भाई साहब, वो क्या मांग रहे थे? फसलों का भाव मांग रहे थे। वो यही मांग रहे थे कि हमारी फसल को टाइम पे उठाओ और हमें टाइम पे पैसे दो। MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। भाई साहब, बिल्कुल नहीं किया इन्होंने, क्योंकि गुजरात में तो बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि यहां तो कोई अपोजिशन ही है नहीं, विपक्ष में कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं। भाई साहब, पहली बार अरविंद केजरीवाल झाड़ू लेके आया है इस गंदगी की सफाई करने के लिए। जो भी, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो ब्लॉक पंचायत हो, चाहे वो तालुका के इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा हो, मैं आपको ये आग्रह करने आया हूं शहीद भगत सिंह की धरती से। मैं जय जवान जय किसान की धरती से आया हूं। आपको ये कहने के लिए आया हूं, अगर अपनी और अपने परिवार के बच्चों की किस्मत बदलनी है तो झाड़ू का चुनाव चिन्ह याद रखना। जो भी इलेक्शन आए झाड़ू चला देना, बाकी काम हमारा होगा, हमारे नेताओं का होगा। हम आपके पुत्र बन के, आपके भाई बन के, आपके बेटे बन के काम करेंगे। भाई साहब, गुजरात में जो नौजवान हैं वो सोचते हैं चलो किताब से किस्मत बदलते हैं। मैं पढ़ लूंगा और एग्जाम दूंगा, मैं पेपर दूंगा, मैं इम्तिहान दूंगा, मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, मैं अफसर बन जाऊंगा, घर की गरीबी जो खत्म कर दूंगा। भाई साहब, उस बच्चे को
उस बच्चे को जब पता चलता है तो उसका दिल पर क्या बीतती होगी कि पेपर फूट गया, पेपर फूट गया। और अमीर लोग उस पेपर को खरीद के 2 रात पहले पेपर को खरीद के वो फर्स्ट सेकंड आ गए, गरीब का बच्चा पढ़ने के बावजूद भी रह गया। तो पेपर फूटा, सपना टूटा। भाई साहब, पंजाब में 4 साल हो गए सरकार बने हुए, बहुत से पेपर होते हैं, हर दूसरे महीने कोई ना कोई पेपर होता है, डीएसपी का, पटवारी का, कभी एसडीओ का, कभी पंजाब पुलिस का। एक भी पेपर फूटा नहीं है पंजाब में। बहुत सख्ताई कर रखी है हमने, जो पेपर में नंबर आते हैं उसी को नौकरी मिलती है। 65,000 से ज्यादा नौकरियां देकर आपका बेटा, आपका भाई जैसा आपके सामने खड़ा है। भाई साहब, 1 रुपया भी किसी की सिफारिश की बता दो, फोन करके बता देना, हमें पता कर लेना पंजाब में, तो हम देनदार होंगे अगर नीयत सच्ची हो। अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, आईआरएस में, इनकम टैक्स में कमिश्नर थे, बड़े अफसर थे। चाहते तो ये भी अपनी जिंदगी बड़े सुकून से निकाल सकते थे, लेकिन इन्होंने देश के गरीबों के हित में पार्टी बनाई जिसका नाम रखा आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी में हम जैसे टीचर के, किसान के बेटे भी मुख्यमंत्री बन गए। यही हमने गुजरात में करना है, यही गुजरात में करना। माएं बहनें बैठी हैं, हमने, इनको अक्सर चिंता रहती है परिवार की सेहत की। इनको यह भी पता है कि इलाज कितना महंगा है। गुजरात में तो खास तौर पर बड़े अस्पताल जो बड़े शहरों में हैं बहुत महंगे हैं, वहां तक तो पहुंचना ही मुश्किल है। जमीन गिरवी हो जाती है, जेवरात गिरवी हो जाते हैं, बिक जाते हैं। पंजाब में हमने 10 लाख रुपया हर फैमिली का जीवन का बीमा कर दिया। भाई साहब, 10 लाख रुपया, 63 लाख फैमिली है, 2600 बीमारियों की लिस्ट दे दी। जो भी बीमारी हो, प्राइवेट अस्पताल में जहां बड़े बड़े लोगों का, अमीरों का इलाज होता है, वहां पर जाओ, कार्ड दिखाओ और इलाज करवा के वापस आ जाओ। आपका सारा पैसा, इलाज का खर्चा सरकार करेगी। पंजाब में 10 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त है। कल ही 1 साल की बच्ची का दिल का ऑपरेशन हुआ है, उसकी जान बच गई। और उसके माँ बाप कहते हैं हमने तो इतने पैसे कभी देखे भी नहीं थे जितने वहां पे वो मांग रहे थे, लेकिन कार्ड बन गया, हमारी बेटी का ऑपरेशन हो गया, जान बच गई। ये होती है सरकारें जो लोगों की सेहत की चिंता करें, रोजगार की चिंता करें। और हमने हर महिला को, जनरल कैटेगरी की महिला को 1000 रुपया और दलित भाईचारे की महिला को 1500 रुपया। हर महिला को 18 साल से ऊपर, अगर घर में एक बहू है, एक माँ है, सास है मतलब, और एक बहन है, ननान बोलते हैं हमारे, नंद बोलते हैं, भीरो, 3 अगर महिलाएं हैं तो दलित परिवार है, 4500 रुपया पर महीना। कोई शर्त नहीं, कुछ नहीं, 4500 रुपया महीना अपने घर पे, अपने आप के खाते में आ जाएगा जहां मर्जी इस्तेमाल करो। महिलाओं का सम्मान किया है हमने, क्योंकि मां का आशीर्वाद और बहन की दुआएं मिल जाएं, इससे बड़े को पुण्य का काम नहीं होता। भाई साहब, अगर इनके बिना घर नहीं चल सकते, अगर इनके बिना चूल्हे नहीं चल सकते, तो इनके बिना देश भी नहीं चल सकते। इनका सम्मान करना सीखिए भाई साहब। ये बात लेके आपके पास आए हैं। और सबसे ज्यादा इनको तो, माओ बहनों को तो हमारा चुनाव चिन्ह भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सुबह सुबह 5 बजे अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा है, झाड़ू सफाई करते हैं। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ मकान या दुकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। भाई साहब, पूरा हिंदुस्तान साफ। ये कहने के लिए आए हैं हम, बटन दबाने से पहले देख लेना कौन सी पार्टी आपस में लड़ाने वाली है, कौन सी पार्टी 2 समाज के बीच में वितकरा कर रही है, कौन सी पार्टी धर्म और जाति के नाम पर हमें लड़ाती है, कौन सी पार्टी लड़ाने की बातें करती है और कौन सी पार्टी आपके बच्चों को पढ़ाने की बातें करती है। ये देखकर वोट देना भाई साहब। हम कोई, मेरे पिताजी तो टीचर थे, खेती करते हैं, आप भी करते हैं हम। भाई साहब, आम से बंदे, आम से इंसान। पंजाब में हमने खेतों में बिजली फ्री देनी शुरू की। पहले बिजली आती थी रात को 1:30 बजे, रात को 2 बजे, 2:30 बजे,
किसान बेचारा ना पहले सो सकता था ना बाद में सो सकता था। तो मैंने अफसरों को बुलाया, मैंने कहा आपके दफ्तर कितने बजे खुलते हैं? कहते जी सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। मैंने कहा फिर एक दफ्तर 1:30 बजे रात को क्यों खुलता है? कहते जी कौन सा दफ्तर? मैंने कहा किसानों का दफ्तर। किसानों का दफ्तर खेत है, वो रात को 1:30 बजे क्यों जाता है? हमने बिजली पंजाब में 9 बजे से दिन में 5 बजे तक बिजली आती है भाई साहब। किसान भी अफसरों की तरह अपने खेत जाता है और आके घर पे अपने परिवार के साथ रहता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि आप लोग, ये सौराष्ट्र का एरिया है, जामनगर का एरिया है, आप लोग अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को बताइए कि नई पार्टी आई है और आपकी पार्टी है। इसमें कोई नेता नहीं है, इसमें आपके घरों के बेटे बेटियां हैं। आने वाले चुनाव में झाड़ू का चुनाव चिन्ह है और ये समझते हैं हमारे नेताओं पर, अरविंद केजरीवाल जी बैठे, इन पर के झूठा पर्चा कर दिया और कोर्ट ने बरी कर दिया। हमारे बहुत से गोपाल भाई हैं, यशुदान भाई हैं, हमारे गोपाल इटालिया हैं, जितने भी नेता हैं इनको डराते हैं, बीजेपी में आ जाओ, बीजेपी में आ जाओ, नहीं तो आप पर पर्चा कर देंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, इनके पर्चे के कागज खत्म हो जाएंगे, हमारे बंदे खत्म नहीं होंगे। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें, अपनी औकात में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। दोनों हाथ खड़े करके आज ये सबूत बता दो कि आप लोग दिहाड़ी पे नहीं लाए गए, आप लोगों को कोई लालच देके नहीं यहां लाया गया। दोनों हाथ ऊपर करके 2 नारे लगा दो, इनकलाब, भारत माता की, वंदे, जो बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। तरक्की करो, आगे बढ़ो और झाड़ू की पार्टी को आगे बढ़ाओ। झाड़ू जो है वो राजनीतिक गंदगी साफ करेगा, राजनीतिक गंदगी साफ होगी तो आपके घरों में तरक्की आएगी, खुशहाली आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब आभार मान साहब ने जोरदार ताड़ियों વધાવીએ। ना झुकेंगे ना थकेंगे, हक की लड़ाई लड़ेंगे, अब हम जीत की ओर बढ़ेंगे। एवा ज एक समग्र गुजरात અને દેશને એક નવી ઉર્જા આપે છે, એક નવી રાજનૈતિક વિચારધારા, કામની રાજનીતિને લઈ અને એક નવો રાજનીતિક પાર્ટીનો ઉદય કરનાર આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલ સાહેબને હું વિનંતી કરું કે સભા સંબોધે। एक बार जोर से दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, इनकलाब, वंदे। आज इतनी भारी संख्या में दूर दूर से आए हुए मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कई घंटों से इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं। आप लोग बैठे हुए हैं, रात हो गई है, दोपहर से बैठे हुए हैं, धूप थी तब आए थे आप लोग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ी देर पहले हर समाज के लोगों ने अलग अलग आके हम लोगों का मान सम्मान किया। गुजरात के सभी समाज के लोगों को मैं नमन करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। जिन लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, हमारा को प्यार दिया, मोहब्बत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, 30 साल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात को लूट रही है। सब कुछ लूट लिया इन्होंने। स्कूल बर्बाद कर दिए, अस्पताल बर्बाद कर दिए, सड़कें बनाते हैं 2 दिन में टूट जाती है, पुल बनाते हैं 2 दिन में टूट जाते हैं। इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार, किसी विभाग में चले जाओ बिना पैसे के काम नहीं होता। सौराष्ट्र बहुत ही पवित्र धरती है, भगवान सोमनाथ की धरती है, द्वारकाधीश का मंदिर है। दूर दूर से दुनिया के कोने कोने से लोग यहां पे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। आज मैं भी भगवान से आशीर्वाद लेने आया हूं कि हे प्रभु, गुजरात को भाजपा से इस बार तो मुक्ति दिला दो। भाजपा ने गुजरात को बर्बाद कर दिया है। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए गुजरात के लोगों को मुक्ति भाजपा से?
जिन जिन लोगों को लगता है भाजपा ने बर्बाद कर दिया गुजरात को, हाथ खड़े करो। इस बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाजपा से मुक्ति दिलाए। और ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, कांग्रेस और भाजपा, दोनों मिलकर लूट रही हैं। इनके दोनों के नेताओं के जॉइंट धंधे हैं, दोनों मिलकर ठेके लेते हैं। सारे सरकारी ठेके इनके नेताओं को मिलते हैं, सारे सरकारी काम इनके नेताओं को मिलते हैं, दोनों पार्टियों के। कांग्रेस चाहती नहीं कि भाजपा जाए, कांग्रेस की सेटिंग है, दोनों पार्टियां मिलकर लूटती है। एक टाइम ऐसा था, आज से 30 साल पहले, जब गुजरात देश का नंबर 1 राज्य होता था, संपन्न था, सुखी थे लोग, सब कुछ था गुजरात के लोगों के पास। 30 साल के अंदर भाजपा ने बर्बाद कर दिया गुजरात को। आज बिल्कुल नीचे के पायदान पे आता है, पूरे सारे राज्यों के अंदर सबसे नीचे गुजरात आता है। इन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया गुजरात को। भाजपा केवल और केवल अरबपतियों की, करोड़पतियों की, अमीरों की पार्टी है। इसमें के अरबपति खरबपति नेता हैं सारे के सारे। लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए का बजट आता है हर साल, कहां जाता है? सरकारी पैसा कहां जाता है? सारा का सारा अमीरों के ऊपर खर्च देते हैं। आज मैं भाषण देने नहीं आया, अपनी बात मैं 5 मिनट में पूरी कर दूंगा। आपके पते की बात, आपके भले की बात कहने आया हूं। मेरे को भाषण देना नहीं आता, मैं किसी को गाली देने नहीं आया। इसको गाली, उसको गाली देने से घर तो नहीं चलता, गाली देने से बच्चे तो नहीं पलते, गाली देने से गुजरात का भविष्य तो नहीं होता। मैं आज आप लोगों से आपके भविष्य की, आपके परिवार के, गुजरात के भविष्य की बात करने आया हूं। 4 बात करूंगा मोटी मोटी, याद करके जाना। आज मेरे को पता चला यहां पे आसपास के सारे गांव से, हर गांव से कुछ ना कुछ लोग आए हैं। मेरी बातें ध्यान से सुन के जाना और जाके अपने अपने गांव में लोगों से ये 4 बातें करना, 4 बात जरूर करना। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहां बैठे हैं। 2022 के पहले पंजाब का भी बुरा हाल था। पंजाब के अंदर 2 पार्टियां थी, कांग्रेस और भाजपा अकाली दल की गठबंधन। 5 साल इनकी सरकार आती थी, 5 साल इनकी सरकार आती थी, दोनों मिलकर लूटते थे। जनता दुखी थी। 2022 में जनता ने दोनों पार्टियां खदेड़ के भगा दी। आम आदमी पार्टी लेके आए, 117 में से 92 सीट आम आदमी पार्टी को दी। 2022 में 92 सीट। 4 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर मैं आपको यहां पे बड़ी बड़ी बातें कहूं, हमें वोट दे दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप कहोगे केजरीवाल झूठ बोल रहा है। मैं आपको वो बातें कहूंगा जो हम पंजाब में करके आए हैं। जो काम हमने पंजाब में कर दिए, गुजरात में आप हमें मौका दोगे, गुजरात में भी वो सारे काम करके दिखाएंगे। पहला काम, पंजाब में खेड़ूतों की सरकार है, पंजाब में किसानों की सरकार है। पंजाब का किसान खुशहाल है, पंजाब का किसान खुश है, समृद्ध है, संपन्न है। क्यों? क्योंकि पंजाब का मुख्यमंत्री किसान का बेटा है, खेड़ूत का बेटा है। उसको किसानों का दुख दर्द पता है। 2022 के पहले, हमारे से पहले, रात को 3 बजे पानी आता था सिंचाई का, बिजली आती थी सिंचाई की। कभी 2 बजे आती थी, कभी रात को 12 बजे सिंचाई की बिजली आती थी, पानी की, खेती की बिजली। पूरी पूरी रात किसान जागता था, खेडूत जागता था, कब बिजली आएगी, कब मैं सिंचाई करूंगा। ऐसा गुजरात में भी ऐसा है कि नहीं है? रात को बिजली आती है कि नहीं आती? भगवंत मान ने आने के बाद रात की बिजली खत्म कर दी। अब दिन में 8 घंटे लगातार हर खेत को बिजली मिलती है। दिन के अंदर 10 बजे से 6 बजे तक दिन के अंदर बिजली मिलती है। रात को किसान को उठने की जरूरत नहीं है, शांति से सोता है। और फिक्स टाइम है, 10 बजे से 6 बजे तक हर खेडूत को बिजली मिलती है, सिंचाई के लिए बिजली मिलती है। गुजरात में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जोर से बोल के बताओ, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पहले पंजाब के अंदर खेडूत अपनी फसल मंडी में लेके जाता था, उसको 3-3 महीने, 4-4 महीने तक पेमेंट नहीं मिलती थी। उसकी फसल खरीद नहीं की जाती थी जैसे गुजरात में होता है। मुझे बताया गया गुजरात में भी आप अपनी फसल बेचने के लिए जाओ,
या तो सरकार खरीदती नहीं है, और अगर खरीदती है तो 3-3 महीने तक पेमेंट नहीं आता। अब पंजाब के अंदर अभी मान साहब ने बताया, सवेरे आप अपनी फसल बेच के आओ, शाम को आपके अकाउंट के अंदर पैसे जमा हो जाते हैं, आपका मैसेज आ जाता है, उसके फोन के ऊपर आपके पैसे, फसल के पैसे आपके अकाउंट में जमा हो गए। अच्छी बात है कि नहीं है? गुजरात में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाजपा को हटाना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा, तभी होगा। पहले पंजाब के अंदर मान साहब ने आने के बाद किसानों की, खेडूतों की खेती की सारी बिजली मुफ्त कर दी। अब किसी खेडूत को सिंचाई के लिए बिजली के पैसे नहीं देने पड़ते। गुजरात में पैसे लगते हैं कि नहीं लगते? खेडूत को पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? अगर आपको फ्री की बिजली चाहिए, खेती की फ्री की बिजली चाहिए, भाजपा को भगाओ, आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आओ। पहले 20%, केवल पूरे पंजाब के 20% किसानों को केवल सिंचाई का पानी मिलता था। आज 78%, 78% किसानों को सिंचाई का पानी मिलता है केवल 4 साल के अंदर। सौराष्ट्र में बहुत बुरा हाल है पानी का, सिंचाई का पानी नहीं मिलता, पीने का पानी नहीं मिलता। आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा, भाजपा को भगाना पड़ेगा, तभी पानी की समस्या दूर होगी। तो पहला बात, खेडूतों के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है पंजाब के अंदर। दूसरी बात, आपके घर में कोई बीमार हो जाए, आप सरकारी अस्पताल में जाते हो, वहां पे इलाज नहीं होता, मशीनें काम नहीं कर रही, डॉक्टर आता नहीं है, नर्स सुनती नहीं है, टेस्ट होते नहीं है, आपका बुरा हाल है, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है कि नहीं है? पंजाब के अंदर हमने इंश्योरेंस करा दिया, हर परिवार का 10-10 लाख रुपए का बीमा। इसका क्या मतलब है? अगर आपको कोई भी बीमारी होती है, बड़े से बड़े प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ, जहां पे अमीरों का इलाज होता है, फोर्टिस में, मैक्स में, अपोलो में, किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में चले जाओ, आपका 10 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज किया जाएगा। पूरी दुनिया में पहली बार ऐसी स्कीम आई है। जब से हम ये स्कीम लेके आए हैं, ये कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले हमें गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं ये स्कीम क्या जरूरत है, गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल बहुत है। मेरा यह कहना है कि मुख्यमंत्री का इलाज फ्री होता है, मंत्रियों का इलाज फ्री होता है, एमएलए का इलाज फ्री होता है, तो किसान का, खेडूतों का, मजदूरों का, व्यापारियों का इलाज भी फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या एमएलए किसानों से ज्यादा काम करता है? क्या एमएलए व्यापारियों से ज्यादा काम करता है? क्या मुख्यमंत्री, मंत्री किसानों से ज्यादा काम करते हैं? हमारे किसान ज्यादा काम करते हैं। पहले किसानों का इलाज फ्री होना चाहिए, बाद में मंत्रियों का और मुख्यमंत्रियों का इलाज फ्री होना चाहिए। जिन अस्पतालों के अंदर मुख्यमंत्री का इलाज होता है, बड़े से बड़े अस्पताल, अब पंजाब में उन अस्पतालों में, उन्हीं अस्पतालों के अंदर मेरे किसानों, मजदूरों का और व्यापारियों का और रिक्शे वाले का इलाज फ्री में करवाया जाएगा, उनके पूरे परिवार। गुजरात में ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भाजपा को भगाना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा। पूरे पंजाब में घर की बिजली फ्री है। आपका किसी का घर का बिजली का बिल नहीं आता, बिल आता है, 0 बिल आता है, घर का बिजली का बिल। गुजरात में सबसे महंगी बिजली है पूरे देश के अंदर। मेरे पास कई लोग आते हैं बिजली के बिल लेके, छोटा सा मकान है, एक पंखा है, एक बिजली है, एक ट्यूबलाइट है, और उनका 10,000 रुपए का बिल, 2,000 रुपए का बिल, 4,000 रुपए कहां से भरेंगे गरीब आदमी? पंजाब में सबकी बिजली मुफ्त कर दी। जब हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, ये बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले खूब गालियां दे रहे थे हमको, बोले इनकी बिजली, जनता की बिजली मुफ्त क्यों कर रहे हो, सरकार को घाटा हो जाएगा। अरे जब मंत्रियों की बिजली मुफ्त है, मुख्यमंत्री की बिजली मुफ्त है, एमएलए की बिजली मुफ्त है, तो किसानों की बिजली मुफ्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? व्यापारियों की बिजली मुफ्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मजदूरों की बिजली, आम जनता की बिजली मुफ्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपको अपनी बिजली मुफ्त चाहिए, जिसको फ्री बिजली चाहिए हाथ खड़े करो। भाजपा को भगाना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा।
अभी हमने हर महिला को 1000 रुपए देने का ऐलान किया। मान साहब ने अभी एक हफ्ता पहले बजट पास किया। अब हर महिला को हर महीने उसके अकाउंट में 1000 रुपए आया करेंगे। जब से ये हमने किया है, ये बीजेपी वाले खूब विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस वाले खूब विरोध कर रहे हैं, महिलाएं बिगड़ जाएंगी। अरे तुम अरबों खरबों रुपए खा गए, तुम नहीं बिगड़े, महिलाएं बिगड़ जाएंगी। 1000 रुपए महिलाएं बिगड़ जाएंगे। गुजरात में भी हो सकता है, आपको भाजपा को भगाना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन भाजपा 30 साल से आप लोगों को लूट रही है, लेकिन फिर भी हम हर बार जाके कमल का बटन दबा देते हैं। अभी तक हमारे पास विकल्प नहीं था, अब आम आदमी पार्टी विकल्प आई है। इस बार झाड़ू चलानी है सबको। ये अभी जिला परिषद के चुनाव आने वाले हैं, ब्लॉक पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, ब्लॉक समिति के, नगर पालिका के, महानगर पालिका के। इस बार मौका दो। नगर पालिका में, महानगर पालिका में भ्रष्टाचार है कि नहीं है? यहाँ पे ब्लॉक पंचायत में भ्रष्टाचार है कि नहीं है? भ्रष्टाचार सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे, यहां खत्म करेंगे भ्रष्टाचार। जितना सरकारी पैसा आता है आपके ऊपर खर्च होगा, यहां पे झाड़ू चलाओ। और जैसा मैंने कहा, अपने अपने गांव में जाके, जो मैंने 4 बात कही है, पंजाब में खेडूतों की सरकार है, खेडूतों के लिए काम करती है। हर महीने 1000 रुपया हर महिला को देते हैं। हर परिवार का 10-10 लाख रुपए का हमने इंश्योरेंस करवा दिया, और हर परिवार की घर की बिजली मुफ्त है। ये चारों बातें गुजरात में हो सकती है। भाजपा को भगाना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा। भारत माता की